बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पब्लिक अवेयरनेस के कुछ प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब चैनल पे आज हमारी सिलेक्शन थी कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है शुगर का, क्योंकि अवाम में और पाकिस्तान में शुगर और पूरी दुनिया में बल्कि शुगर बहुत ज़्यादा मर्ज़ है और आँखों पे और पूरे जिस्म के इसके बेशुमार असरात। तो शुगर को समझने के लिए आज हमने थोड़ा सा इसका समरी और खुलासा बनाया है। शुगर दो किस्म की होती है। एक शुगर ऐसी होती है जो छोटी उम्र के लोगों को होती है। इसमें आँख पे असरात 90% होते हैं 15 साल के बाद। अगर 15 साल किसी बंदे को शुगर रही है और उसकी शुगर टाइप 1 में आती है तो उस पर 90% असरात आ सकते हैं 15 साल के बाद। इस पर स्टडीज़ हो चुकी। टाइप 2 वो है जो बड़ी उम्र के लोगों को होती है। इसमें आँख पे असरात आते हैं 60% 15 साल के बाद। तो लिहाजा शुगर की किस्म पहली वाली हो, शुगर की किस्म दूसरी वाली हो, दोनों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 15 साल नहीं, हम इससे ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि शुगर पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो शुगर चूँकि पूरे जिस्म पे अफेक्ट कर लेती है, तो इसलिए पूरे जिस्म से मुतल्लिक़ जितने भी फैक्टर हैं उन सब को हमने यकजा करके अपने दिमाग में देखते रहना है। मसलन क्वेश्चन ये है कि शुगर कब से है, और जिस बंदे को शुगर जितनी देर ज़्यादा से होगी उस पर उतने असरात ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरा, शुगर का कंट्रोल कैसा है। एक बंदे को शुगर है और उसका कंट्रोल कैसा है। कंट्रोल से मुराद है HbA1c, उसका क्या नॉर्मल लिमिट में रहता है या बहुत ज़्यादा रहता है। खून में चर्बी की मिकदार, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, अगर किसी बंदे को साथ मोटापा भी है और उसका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है तो उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं शुगर के असरात आने में। ब्लड प्रेशर, अगर बंदे को ब्लड प्रेशर भी है साथ, उसमें भी असरात ज़्यादा आएंगे। गुर्दों की बीमारी या असाब की कोई भी बीमारी हो उसमें भी शुगर के असरात जल्दी आएंगे। ऐसे लोगों को बहुत केयरफुल रहना है जिनको गुर्दों की कोई बीमारी है या कोई असाबी बीमारी है। अगर प्रेगनेंसी है, हमल है, ऐसे भी औरतों को ज़्यादा ख्याल रखना है कि उनमें शुगर के असरात आँखों पे और बाकी जिस्म पे ज़्यादा आ सकते हैं। आँख की कोई और सर्जरी हुई है तो उसमें भी शुगर के असरात आँख में तेज़ी से आ सकते हैं। मोटापा, अगर फैटी लोग हैं तो उनमें भी शुगर के आंखों पे असरात जल्दी आ सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत अहम फैक्टर है। जिन लोग सिगरेट पीते हैं उनमें भी शुगर के असरात आंखों पे जल्दी आ जाते हैं। दिल के अमराज के मरीजों को भी जल्दी आएंगे। और आखिरी फैक्टर जो है वो इलाज कैसा किया है। अगर किसी बंदे ने प्रॉपर इंसुलिन, एस्पिरिन और कार्डियक डिजीजेस और गुर्दों की बीमारी और प्रेगनेंसी, असाब सबका कंट्रोल किया है तो उसमें शुगर के असरात ये 15 साल 60% 90%, इससे भी हम ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं एज लिमिट को जिसमें शुगर होती है। अब देखना यह कि आँख के किन किन अज़ा को शुगर अफेक्ट कर लेती है। आँख के तकरीबन सब हिस्सों को शुगर अफेक्ट करती है। मसलन अगर बाहर से शुरू करें तो पपोटे हैं, उसके बाद कार्निया है, उसके बाद पुतली है जिसको हम एरिस कहते हैं, इस पे भी शुगर के असरात आ सकते हैं। कार्निया पे भी आ सकते हैं और ऊपर वाले लेड उस पे भी। लेंस, शुगर के मरीजों को कैटरेक्ट जल्दी हो जाती है। एक बंदा जो नॉर्मल है हो सकता है उसको सिनाइल कैटरेक्ट 60 ईयर में होती है, तो जो शुगर का मरीज है हो सकता है उसको 30 ईयर में आ जाए या 35 ईयर में आ जाए। नूर का पानी, अगर शुगर है तो नूर का पानी गदरा हो सकता है। पर्दे की बसारत, जैसे हमने ये थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है कि ये अगर इंसानी पर्दा है तो इस पर बेशुमार असरात शुगर के हो सकते हैं, जिसको हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन से हमने डिस्कवर करना है। TRD हो सकती है, विट्रियस हेमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल और हेमरेज हो सकते हैं, एक्सोडेट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से नज़र कम हो सकती है, तो काला मोतिया भी हो सकता है। अब एक पेशेंट आता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसकी आंखों का मुआयना करते हुए हमें उसको देखना है कि उसकी नज़र कितनी अफेक्ट हुई है और वो नज़र ऐनक से ठीक हो रही है या नहीं हो रही। अगर ठीक नहीं हो रही तो हमें फौरी तौर पे उसका HbA1c, ब्लड शुगर रैंडम, ब्लड शुगर फास्टिंग, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, उसकी चर्बी खून में, उसकी मिकदार, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, उसकी रूटीन की एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अल्टीमेटली हमने मरीज़ को कहना कि तेरे असरात आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर उसकी नज़र कम है और वो नज़र ठीक नहीं हो रही है ऐनक से तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप खुद सोच लें कि अगर
एक बंदे की नज़र ठीक है तो चांसेस यही हैं कि उसमें शुगर के असरात आंखों पे नहीं होंगे। अगर नज़र ठीक नहीं है तो उस पर अफेक्ट हो सकता है शुगर का। जब अफेक्ट हो जाए तो हमें फौरी तौर पे मरीज़ को चेक करवाना है, उसकी एंजियोग्राफी करवानी है जैसे हार्ट की होती है, OCT करवाना है। और जब इन चीज़ों से साबित हो जाए कि उसकी शुगर का ये लेवल है परतों पे और जितने ज़्यादा असरात हैं, जब वो असरात वाज़ेह हो जाएं तो उनमें हम 3 चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। बाज़ का ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाज़ का 1 बाय 1 ज़रूरत होती है। फर्स्ट हम इंजेक्शन लगाते हैं। एक स्टेज ऐसी होती है जो इंजेक्शन से काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। आँख के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन कुछ महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, वो पेशेंट के मुताबिक सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सेकंड है लेजर्स। लेजर बाज़ का अलग भी ज़रूरत है और बाज़ का इंजेक्शन के साथ इन कम्बिनेशन भी लेजर की ज़रूरत है। थर्ड है सर्जरी। बाज़ का इंजेक्शन भी चाहिए, लेजर भी चाहिए और सर्जरी भी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, शुगर के असरात पर्दे पे कितने हैं। बाज़ का हम गुजारा कर लेते हैं इंजेक्शन से, बाज़ का हम गुजारा कर लेते हैं लेज़र से, बाज़ का हम गुजारा करते हैं कि हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर शुगर है और आपकी फैमिली में है और आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप ओबीज़ हैं और आपका HbA1c कंट्रोल में नहीं है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या इस तरह की गुर्दों की कोई बीमारी है, कोई असाबी बीमारी है, इन सब चीज़ें हैं तो शुगर के असरात आपकी आंखों पे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर शुगर के असरात आ रहे हैं तो सिंपल है कि आपकी नज़र कम हो जाएगी। नज़र कम हो गई है तो उसके टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद हम फैसला करेंगे कि इस पर हमने इंजेक्शन लगाने हैं, हमने इंजेक्शन के साथ लेज़र को कंबाइन करना है, या हमने इंजेक्शन भी लगाने हैं, लेज़र भी लगाने हैं और सर्जरी भी करनी है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग की है। आप सब लोगों को जिनको शुगर है, जिनके रिश्तेदारों को, जिनकी फैमिली में है, तो उन सब को ये चीज़ें याद करवा देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।